आत्मीय बंधुओं, जीवन के कष्ट, जीवन के दुख और जीवन के जहर को मिटाने के लिए कथामृत और ज्ञानामृत की अत्यंत आवश्यकता है। ज्ञान में भी आध्यात्मिक ज्ञान जब जीवन में प्राप्त हो जाता है तो जीवन अत्यंत सरल, अत्यंत सार्थक और अत्यंत कल्याणकारी बन जाता है। पर ये आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी कैसे? ये ठीक है कि गुरु की शरण में जाकर के, सत्संग में जाकर, संतों के सानिध्य में जाकर के आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। कल हमने सुना भी, जाना भी, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। गुरु निस्संदेह आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, लेकिन प्रश्न विचारणीय है। एक ही गुरु के अनेक विद्यार्थी होते हैं। उन अनेक विद्यार्थियों की प्रगति का अलग अलग परिणाम होता है। कोई विद्यार्थी बहुत पीछे रह जाता है, जबकि वो भी उसी गुरु की संतान है। द्रोणाचार्य के शिष्य पांडव भी हैं और द्रोणाचार्य के शिष्य कौरव भी हैं। दोनों ही शिष्य हैं, दोनों ही समान शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुरु निष्पक्ष भाव से सबको अपनी करुणा के कारण, बिना किसी पक्षपात, भेदभाव, बिना किसी स्वार्थ के विद्या का दान करता है। इसके पश्चात भी कोई शिष्य अर्जुन जैसा बन जाता है, कोई एकलव्य जैसा बन जाता है, पर कोई दुर्योधन जैसा भी बन जाता है। भगवान शंकर के द्वारा दीक्षा प्राप्त शिष्य भगवान परशुराम भी हैं और उन्हीं का एक शिष्य रावण भी है। दोनों में बहुत अंतर है। अतः गुरु भी एक हो, विद्या भी एक हो, विषय भी एक हो, इसके पश्चात भी यदि शिष्य का परिणाम अलग अलग निकले, तब यह प्रश्न बड़ा गंभीर हो जाता है कि फिर आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान यदि गुरु से ही पाया जाता है तो सबको समान रूप से क्यों नहीं मिलता? तब ऐसी स्थिति में साथियों, मन में एक बात आती है कि वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने का आधार क्या है? यह ठीक है कि ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होगा, ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा, पर ज्ञान को प्राप्त करने का जो आधार है, शास्त्रों में उस आधार को जिज्ञासा शब्द कहते हैं। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। जिसमें जिज्ञासा जितनी होती है वो उतना ही ज्ञान प्राप्त करता है। जिज्ञासा यदि आप देखें तो नवजात शिशु में आपको देखने को मिलेगी। जन्म लेकर के आने वाला बच्चा इस संसार में जैसे जैसे बड़ा होता है और वो ज्ञान की प्राप्ति करता है, अनुभव की प्राप्ति करता है, तो केवल अपनी जिज्ञासा के कारण ही प्राप्त करता है। जलती हुई अग्नि की लौ देख करके वो बच्चा उसको पकड़ना चाहता है, ये क्या है, उसको छूना चाहता है, और कोई भी चीज हो उसको वो अनुभव करना चाहता है। फिर ये बिना विचार किए, यद्यपि उसमें विचार शक्ति होती कहां है, केवल और केवल जिज्ञासा होती है, तो वो अग्नि को भी प्राप्त करना चाहता है। वो उसके मन में जिज्ञासा रहती है, ये क्या है, ये कहां से आई, ये पीले रंग की क्यों है। आप कभी किसी बच्चे को देखें, उस बच्चे के मन में हजार प्रश्न होते हैं, इतने प्रश्न कि आप उत्तर देते थक जाएंगे, पर वो प्रश्न पूछते नहीं थकते। उनमें अपरंपार जिज्ञासाएं होती हैं, बल्कि वो बाल्यावस्था, वो बचपन जिज्ञासा
की पराकाष्ठा पर होता है। मन में बड़ी जिज्ञासा लेकर के वो बालक अथवा बालिका बार बार अपने माता से, अपने पिता से, अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से कुछ न कुछ प्रश्न पूछते ही रहते हैं। वो उनकी जिज्ञासा का प्रमाण है। वास्तव में ज्ञान परिणाम है, पर जिज्ञासा उस ज्ञान का कारण है। जिज्ञासा जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी प्रकार जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। जिज्ञासु व्यक्ति को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना जिज्ञासा के जीवन में ज्ञान नहीं होता, और जिनमें जिज्ञासा ना हो वो वास्तव में जड़ योनि के प्राणी कहे जाते हैं। वृक्ष में जिज्ञासा नहीं होती, पशु पक्षियों में जिज्ञासा नहीं होती। इस नाते वो पशु, वो पक्षी, वो वृक्ष, वो कीड़े मकोड़े, उनके जीवन में ज्ञान नहीं होता। जिज्ञासा ये केवल और केवल मनुष्य में होती है। मनुष्य योनि पाकर भी जो जिज्ञासु न बने, वो मनुष्य होते हुए भी जड़ पदार्थों के समान है। बहुत से लोग हैं जिनको दुनिया के अन्यान्य स्थान, अन्यान्य लोगों के विषय में बहुत जानकारी होती है, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने पड़ोसियों के बारे में पता नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पड़ोसियों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, पर उनको अपने घर की खबर नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने घर के बारे में बहुत पता होता है, पर वो खुद के बारे में नहीं जानते। जिसके प्रति जिसके मन में जिज्ञासा होगी, वो भैया उस विषय का जानकार हो जाएगा, उस विषय का विशेषज्ञ हो जाएगा। जिज्ञासा का होना बहुत आवश्यक है। जिज्ञासा मनुष्य की प्रगति का आधार है। जिज्ञासा ही आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाला है। मन में प्रश्न आता है, हम कौन हैं? ये सृष्टि कैसे बनी? ये सूर्य, ये चंद्रमा कहां से आए? ये आसमान में लटकते तारे, इनको कौन संभालता है? सूर्य को कौन उदित करता है, कौन अस्त करता है? वर्ष कैसे बदलता है? ग्रह नक्षत्र कैसे प्रभाव डालते हैं? इस जिज्ञासा ने ही आज मनुष्य को यहां तक पहुंचाया है, अन्यथा ये मनुष्य इतनी प्रगति न कर पाता। जिज्ञासा के कारण ही विज्ञान आज इतना प्रगतिशील है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अपनी जिज्ञासा वाली शक्ति को जागृत किया है। यदि वो जिज्ञासा को छोड़ करके जैसे तैसे पड़े होते, संसार में मर खप जाते, तो आज विज्ञान का ये जो लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है, वो किसी को प्राप्त न हो पाता। यदि वो हो रहा है तो केवल इसलिए क्योंकि हमारे वैज्ञानिक बड़े जिज्ञासु हैं। आप सब जानते होंगे, घर में, रसोई घर में, किचन में रोज भोजन पकता है। रोज भाप के कारण केतली के ऊपर रखा हुआ ढक्कन हिलता डुलता दिखाई पड़ता है। कुकर की सीटी बजती सबको सुनाई पड़ती है, लेकिन शायद ही किसी के मन में यह जिज्ञासा जगी हो कि आखिर ये हो कैसे रहा है। लोग इसको बड़ी सामान्य घटना समझते हैं, पर स्टीवेंसन नाम के वैज्ञानिक के मन में एक जिज्ञासा जगी कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसने बर्तन के ढक्कन को हिला दिया, बिना छुए, बिना पकड़े वो अपने से हिल गया। और उस जिज्ञासा ने उसे वैज्ञानिक बना दिया, और उस स्टीवेंसन नाम के वैज्ञानिक ने भाप की शक्ति का शोध किया। आज उस भाप की शक्ति से बड़े बड़े इंजन चल रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। कैसे ये हो गया? केवल और केवल जिज्ञासा के कारण। बगीचे में माली खड़ा है, रोज फल टूट के गिरता है, रोज पुष्प झड़ते हैं, पर ये मन में जिज्ञासा जगी नहीं कि ये गिर के नीचे ही क्यों आते हैं, ये ऊपर ही क्यों नहीं चले जाते, फल नीचे ही टूट के क्यों गिरता है। पर एक बार एक बगीचे में एक न्यूटन नाम का बालक बैठा था, और उसके सामने कोई फल का टुकड़ा गिरा। उसके मन में जिज्ञासा जगी कि भैया ये गिरा तो सही, पर नीचे ही क्यों गिरा? ये ऊपर भी तो जा सकता था, ये अगल बगल भी तो जा सकता था, ये ऊपर से सीधे नीचे कैसे आ गया? इस एक जिज्ञासा ने उस बालक को वैज्ञानिक बना दिया, और इस जिज्ञासा की शक्ति के आधार पर उसने गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्ति का शोध किया, केवल और केवल जिज्ञासा के कारण। जब तक जीवन में जिज्ञासा न हो, जब तक जीवन में जानने की इच्छा ना हो, तब तक व्यक्ति ज्ञान
प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं जिज्ञासा के कारण, जितने भी ज्ञानी हुए हैं जिज्ञासा के कारण, जितने भी ध्यानी हुए हैं जिज्ञासा के कारण, जितने भी कलाकार हुए हैं केवल और केवल जिज्ञासा की शक्ति के कारण। जानने की इच्छा को ही जिज्ञासा कहते हैं। ज्ञान की इच्छा, ज्ञान की भूख जिज्ञासा कहलाती है। जिसमें जानने की इच्छा ना हो वो व्यक्ति कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमारे यहां उत्तर देने वाला व्यक्ति सदैव प्रश्नकर्ता की प्रशंसा करता है कि तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, बड़ा शानदार प्रश्न किया, ताकि उसकी जिज्ञासा को और हवा दे सके। जैसे चिंगारी को हवा दे करके उसे अग्नि में बदल दिया जाता है, उसी प्रकार जिज्ञासु व्यक्ति की प्रशंसा करके उसके भीतर की जिज्ञासा, उसके भीतर के भूख को और जागृत करते हैं वक्तागण। और प्रश्न का उत्तर देने वाले जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी ज्ञानी हैं, वो सब जिज्ञासा की बड़ी प्रशंसा, बड़ा सम्मान करते हैं। इसलिए साथियों, हम सबके जीवन में जिज्ञासा का होना बहुत आवश्यक है। जिनको ग्रह नक्षत्रों की जिज्ञासा होती है वो ज्योतिष बन जाता है, जिसको गणित की जिज्ञासा होती है वो गणितज्ञ बन जाता है, जिसको अन्यान्य भाषाओं की जिज्ञासा होती है वो बहुभाषी बन जाता है, जिनको बहुत प्रकार के व्यंजन बनाने की जिज्ञासा होती है वो बहुत अच्छे व्यंजन बनाने वाले बन जाते हैं। ये जितने भी कला है, जितना भी गुण है, जितनी भी प्रतिभा है, ये केवल और केवल जिज्ञासा के आधार पर ही पाई जा सकती है। न केवल ज्ञान ही जिज्ञासा से मिलता है, समस्या समाधान भी जिज्ञासा से मिलता है। किसी के जीवन में समस्या आ जाए तो जो जिज्ञासु व्यक्ति नहीं होगा, जो आलसी होगा, जो प्रमादी होगा, वो सोचेगा भाई भगवान की महिमा है, भगवान ने हमें कष्ट दिया है, भगवान ने हमें दुख दिया है, भगवान ने हमें दर्द दिया है, यही मान करके, प्रारब्ध मान करके, संतोष करके बेचारा झेलता है। पर जो विवेकवान है, जो ज्ञानी है, जिसमें जिज्ञासा है, वो शोध करता है कि आखिर ये जीवन में दुख आया तो क्यों आया। आप विचार करके देखो, किसी को बुखार हो जाए, किसी को सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, अगर जिज्ञासु नहीं है तो बेचारा झेलता रहेगा। और अगर जिज्ञासु है तो वो सोचेगा कि जुकाम क्यों आया, और फिर सोचेगा तब उसको ज्ञान होगा कि रात में आइसक्रीम खाई थी, इस दिन मूली खाई थी, ये खाया था, वो खाया था, इसकी वजह से बुखार हुआ, इसकी वजह से जुकाम हुआ, इसकी वजह से गला बैठा। उसकी जिज्ञासा उसको ज्ञान करा देती है। और अगर उसमें जिज्ञासा ना हो तो बस वो पड़ा रहेगा, झेलता रहेगा, बेचारा परेशान रहेगा। प्रगति का आधार है जिज्ञासा। इसलिए हम सबको जिज्ञासु बनना चाहिए। जो जितना ज्यादा अपने भीतर जिज्ञासा को जागृत करेगा वो उतना ही अपने ज्ञान को प्राप्त करेगा। अन्यथा समर्थ गुरु के सानिध्य में रहने के पश्चात भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यहां पंडाल में आए और आकर के बैठे और बहुत बड़े बड़े संतों का सानिध्य मिले, समागम मिले, सत्संग मिले, तो भी यदि जिज्ञासा का अभाव है तो कभी भी ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए साथियों, मनुष्य अपने भीतर यदि प्रगति करना चाहता है, यदि वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने भीतर जिज्ञासा को जागृत करना पड़ेगा। एक राजा के पास एक नौकर काम करता था। आप इससे और समझ पाएंगे कि वास्तव में जिज्ञासा जब होती है तो जीवन में कितना लाभ मिलता है। राजा के नौकर ने राजा से पूछा, मैं दिन रात आपकी सेवा करता हूं, नौकर होने के नाते सबसे अधिक परिश्रम, आपसे पहले जगता हूं, आपके बाद सोता हूं, आपके सारे काम करता हूं, फिर भी आप मुझे महीने में केवल 5 रुपए देते हैं। और आपका मंत्री देर से सो करके जगता है, रात में जल्दी सोता है, छुट्टियां भी लेता है, आपका कोई वो
शारीरिक सेवा नहीं करता, दिन रात कागज कलम लेकर के लिखता पढ़ता रहता है, कोई मेहनत का काम नहीं करता आपके राज्य में, समय से आता है समय से जाता है, आप उसको महीने का 500 रुपया देते हो। ये भेदभाव क्यों? मैं तो ज्यादा काम करता हूं, ज्यादा काम करता हूं तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, वो कम काम करता है तो उसको कम मिलना चाहिए। मैं 10 घंटे 12 घंटे समय देता हूं, वो 8 घंटे ही केवल समय देता है, और मेहनत का तो बिल्कुल काम नहीं करता, ना वो बर्तन धुलता है, ना कपड़े धुलता है, ना झाड़ू लगाता है, ना सामान ठीक करता है, केवल 2-4 कागज लेकर के आता है, कलम से लिखता है और चला जाता है। राजा ने कहा कि भाई बात तो सही है। अब नौकर जिज्ञासा जगी तो राजा ने कहा कि समय आने पर तेरे प्रश्न का उत्तर मैं तुझे दूंगा। संयोग ऐसा कि अगले दिन उस राज्य से बहुत लोगों का झुंड गुजर रहा था, और उस झुंड को देख करके राजा ने अपने नौकर को बोला कि जरा देख करके आओ कि ये इतने समूह में कौन लोग जा रहे हैं। नौकर गया और जाकर के पता करी आया, आकर के राजा को बताया कि महाराज ये बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ बहुत सारे घोड़े हैं, और वो लोग कंधार देश को जा रहे हैं। नौकर की बात राजा ने सुनी, बोले बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी जानकारी तू लेकर के आया। उसके बाद राजा ने नौकर के सामने मंत्री से कहा कि तुम एक काम करो, जरा जाओ और जाकर के पता करो कि ये झुंड जो आ रहा है वो कौन लोग हैं। मंत्री गया, मंत्री जाकर के वापस आया और वही कागज कलम लेकर के आया जिसके विषय में नौकर बार बार कहता था। जैसे वो कागज कलम लेकर के आया, नौकर ने कहा देखो महाराज फिर आ गया कागज कलम लेकर के। मंत्री ने विवरण देना प्रारंभ किया, महाराज ये जो झुंड आ रहा है, ये झुंड काबुल से आ रहा है, कंधार को जाएगा। ये लोग बहुत बड़े सौदागर हैं, इनके पास कुल 300 घोड़े हैं, 20 ऊंट है, और ये लोग अपने घोड़े को उस देश में बेचने जा रहे हैं। इस समय इनको पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता है, इसलिए कम दाम में भी ये घोड़े बेचने को तैयार हैं। अगर आप कहें तो हमने इन 300 घोड़ों में से 50 अच्छी नस्ल वाले और बिल्कुल जवान घोड़ों को चयनित किया है। कम पैसे में इन घोड़ों को खरीदा जा सकता है, हमारे राज्य के लिए यह बहुत कल्याणकारी होगा। जब इतनी बात उस मंत्री के द्वारा राजा को पता चली, तब राजा ने अपने नौकर से कहा कि बेटा तुझे इसीलिए केवल 5 रुपया मिलता है और मंत्री को इसीलिए 500 मिलता है कि तेरे भीतर जिज्ञासा ही नहीं है। तुझे भी मैंने इसी प्रश्न के साथ भेजा था कि उस झुंड को देख करके आ जा, और मंत्री को भी इसी प्रश्न के साथ भेजा, पर तेरे केवल इतनी जिज्ञासा जगी कि जा रहे हैं, बस तू उतना ही उत्तर लेकर के आया। पर मंत्री के भीतर जिज्ञासा जगी कि ये कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कौन लोग हैं, किस लिए जा रहे हैं, कितना काम करेंगे, कितने घोड़े, कितना अच्छे कितने बुरे, सारा विवरण लेकर के आया। इसलिए मंत्री को ज्यादा तनख्वाह दी जाती है, कारण क्योंकि इसमें जिज्ञासा अधिक है, और जिज्ञासा अधिक होने के नाते जानकारी भी अधिक है, और जानकारी अधिक होने के नाते ज्ञान भी अधिक है, और ज्ञान होने के नाते इसके जीवन में लाभ भी अधिक मिलेगा। तब जाकर के उस नौकर को बात समझ में आई, और फिर उस नौकर ने भी अपनी जिज्ञासा की वृत्ति को जागृत किया, और जागृत करके धीरे 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 वो भी उस मंत्री के पद तक पहुंचने का प्रयास करने लगा। तो साथियों, जिज्ञासा की शक्ति ऐसी है, यदि हम इस शक्ति को अपने भीतर विकसित करें तो हम सहजता से बहुत बड़े बड़े विषयों पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और यह प्रकृति का नियम है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में जिज्ञासा करता है उस क्षेत्र में ज्ञान उसके जीवन में बरसने लगता है। अपने आप ऐसे संयोग बनने लगते हैं कि उस संयोग के आधार पर उसका जीवन धीरे 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 परिपक्व होने लगता है। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, जितनी भी कथाएं हैं, ये सब कथाएं, ये समस्त शास्त्र, समस्त उपनिषद, ये सब जिज्ञासाओं का ही परिणाम है। इन शास्त्रों में, इन कथाओं में
किसी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है और उस जिज्ञासा को किसी समर्थ सत्ता ने, किसी समर्थ गुरु ने शांत किया है। उस जिज्ञासा के प्रकट करने और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन दोनों व्यक्तियों के मध्य में जो संवाद हुआ है, जो वार्तालाप हुआ है, उसी वार्तालाप के परिणाम के रूप में हमारे सामने ये कथा, ये ग्रंथ, ये भगवान की लीलाएं, ये सब प्रस्तुत हैं। यदि जिज्ञासा किसी ने प्रकट न की होती तो फिर उत्तर किसी ने दिया न होता और वो ज्ञान वहीं समाप्त हो जाता। आज इन ग्रंथों के रूप में हम सबको ये ज्ञान प्राप्त न हो पाता। भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनके मन में पहले जिज्ञासा जगी, उनके मन में जिज्ञासा जगी, और ये जिज्ञासा हर उत्पन्न होने वाले जीव के मन में जगती है। आप विचार करें और गहराई से चिंतन कर पर सोचें। जिज्ञासा जगी। भागवत में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और चारों ओर दृष्टि दौड़ाने के कारण वो चतुर्मुख बने और चारों ओर देखने के कारण उनको चारों वेदों का ब्रह्म ने ज्ञान प्रदान किया। क्यों? क्योंकि उनमें जिज्ञासा थी। कस्त्वम कुत आयातः कामे जननी को में तातः इति परिभावय निज संसारम सर्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। भज गोविंदम स्तोत्र में भगवान आद्य शंकराचार्य जी लिखते हैं, सबके मन में यह जिज्ञासा होनी चाहिए और होती भी है। कस्त्वम, मैं कौन हूं, कुत आयातः, कहां आया, ये कहां शब्द। कोई बच्चा जन्म लेकर के आता है और वो चीखता है, वो रोता है, तो उसके मुख से जो अपभ्रंश को ठीक करके यदि सुनने का प्रयास किया जाए तो ऐसा लगेगा कि वो बच्चा जन्म लेकर के रोना प्रारंभ करता है और रोते रोते कहां कहां इस तरीके से स्वर निकालता है। और उसके रोने की आवाज को यदि आप गहराई से सुने तो मानो वो पूछता है कि मैं कहां आ गया, मैं कौन हूं, कौन मेरा पिता है, कौन मेरी माता है। ये जब जिज्ञासा जगती है, और यही जिज्ञासा ब्रह्मा जी के मन में जगी, उस जिज्ञासा के नाते उनको आकाशवाणी हुई कि वो तप करें, गायत्री की साधना करें, और फिर उस साधना के करने से, उस जिज्ञासा के कारण उनको गायत्री की शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने इस संसार के सृजन का कार्य संपन्न किया। बिना जिज्ञासा के संभव नहीं था। उसी प्रकार जिस भागवत को हम सब सुनने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, यह भागवत भी जिज्ञासा का ही परिणाम है। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से जिज्ञासा की है। नैमिषारण्य की पावन धरती पर हम सब लोगों ने कल प्रथम स्कंद में प्रवेश किया था और प्रथम स्कंद में चौथा श्लोक, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत तैकदातुमनयः प्रातरहुताग्नयः तत्कृतं सूतमासीनं पुरिदमात्। उन समस्त 88,000 शौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य की पावन धरा पर सूत जी को जाते हुए देखा। ये सूत जी भगवान वेदव्यास के शिष्य हैं, रोमहर्षण ऋषि के पुत्र हैं, उनके पुत्र हैं, और उनके पुत्र अत्यंत विद्वान भगवान वेदव्यास के शिष्य। इन्होंने महाराज परीक्षित के साथ शुकदेव ऋषि से भागवत का विषय जाना है, भागवत की चर्चा, भागवत की कथा पाई है। उन सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने जिज्ञासा की है। उस जिज्ञासा के कारण सूत जी ने नैमिषारण्य की धरती पर शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाई। अगर सूत जी को यह जिज्ञासा न की होती शौनकादि ऋषियों ने, तो क्या वो भागवत सुनाते? और अगर वो भागवत न सुनाते तो क्या भागवत हम लोग यहां पर सुन पाते? उन्होंने तो सुनाना पड़ा। सबसे पहले परीक्षित ने सुनाया, उसके परीक्षित ने सुना, शुकदेव जी ने सुनाया, उसके बाद सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाया, और उसके बाद सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया। इन तीन वक्ताओं ने सुनाया। अगर इनसे किसी ने जिज्ञासा न प्रकट की होती
तो क्या ये सुनाते? और अगर ये ना सुनाते तो आज ये कथा हमारे पास होती, और अगर ये कथा ना होती तो ना यहां आप होते, ना यहां हम होते। सबके मूल में ये कथा है, और कथा के मूल में जिज्ञासुओं की जिज्ञासा है। उन जिज्ञासुओं ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। शौनकादि ऋषियों ने कुल 6 प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न पूछा है किम श्रेयः, कल्याण क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा है कल्याण का साधन क्या है। तीसरा प्रश्न शास्त्र सार क्व, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। चौथा प्रश्न किया के अवतारस्य, कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न किया अवतारस्य प्रयोजनम किम, अवतारों का प्रयोजन क्या है। और उसके पश्चात छठवां प्रश्न किया धर्मः कम शरणम गतः, भगवान के स्वधाम चले जाने के पश्चात धर्म किसकी शरण में जाता है। इन 6 जिज्ञासाओं, इन 6 प्रश्नों के उत्तर में शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने 12 स्कंद की 18,000 श्लोकों की 335 अध्याय की श्रीमद् भागवत सुनाई है। एक एक जिज्ञासा के लिए 2-2 स्कंद की कथा सुनाई, तो 6 प्रश्न के बदले में 12 स्कंद की कथा सुनाई। अगर शौनकादि ऋषियों ने जिज्ञासा न की होती तो फिर कोई लाभ मिल न पाता। इसलिए साथियों, ज्ञान को पाने के लिए, कथा को पाने के लिए जीवन में जिज्ञासा का होना बहुत आवश्यक है। यह भागवत उनकी जिज्ञासा के कारण है। महाराज परीक्षित प्रथम स्कंद के अंत में शुकदेव ऋषि से यही प्रश्न करते हैं। उन्होंने भी प्रश्न किया है, उन्होंने भी जिज्ञासा प्रकट की है। क्या जिज्ञासा प्रकट की है। पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र को जीवन कैसे जीना चाहिए, किसको भजे, किसका स्मरण करे, किसका त्याग करे, ये सब जिज्ञासा महाराज परीक्षित ने की है। और इस जिज्ञासा के कारण शुकदेव ने उनको भागवत सुनाई है। बिना जिज्ञासा के ये लाभ उनको मिल न पाता। भगवान अपने आप ऐसे ही गीता नहीं गाने लगे कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जिज्ञासा प्रकट करनी पड़ी। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन पूछता है कार्पण्य दोषोत्पहत स्वभावः पृक्षामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं पूछता हूं, कायरता के दोष से ग्रसित हो चुका हूं, धर्म सम्मूढ़ चेताम, धर्म के विषय में मोहित हो चुका हूं, मेरा ज्ञान मुझे पराजित कर रहा है। इसलिए हे केशव यत् श्रेयः श्यान निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं शिष्य बनकर के आपकी शरण में आया हूं, मेरे कल्याण के लिए जो उचित हो मुझे वैसा मार्गदर्शन करिए। ये जिज्ञासा प्रकट की है अर्जुन ने, और इस जिज्ञासा के परिणाम से फिर हम सब लोगों को भगवान के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक प्राप्त हुए हैं। भगवान ने गीता का गान किया है। क्यों गान किया? केवल और केवल जिज्ञासा के कारण। अगर अर्जुन ने पूछा न होता तो भगवान गीता सुनाते नहीं। अगर परीक्षित ने पूछा न होता तो महाराज शुकदेव भागवत सुनाते नहीं। राम कथा में भी जिज्ञासा के कारण ही ये राम कथा हम सबको प्राप्त होती है। राम कथा में भी भरद्वाज ऋषि ने बहुत भावपूर्वक प्रश्न किया है याज्ञवल्क जी से। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे।
जागवलिक मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। पांव पकड़ लिया है भरद्वाज ऋषि ने, किस लिए? केवल एक जिज्ञासा के कारण। और वो जिज्ञासा क्या है? वो जिज्ञासा यही है, प्रश्न किया है कि हे भगवान, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, भयऊ रोषुरन रावण मारा, भयऊ रोषुरन रावण मारा। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सुनाथ कथा विस्तारी, कहूँ सुनाथ कथा विस्तारी। ये जिज्ञासा प्रकट की है और इस जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप, इस जिज्ञासा के कारण याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुक जाते हैं और रुक करके उन्होंने भावपूर्वक उनको राम कथा सुनाई है। भगवान शंकर के समक्ष मां पार्वती जिज्ञासा करती हैं, माता पार्वती ने जिज्ञासा की है, फिर उस जिज्ञासा के कारण भगवान शंकर ने ये सब बातें हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णित है। जहां जहां इन जिज्ञासाओं ने, काकभुषुंडी जी से गरुण जी ने जिज्ञासा प्रकट की, याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी ने जिज्ञासा प्रकट की, भगवान शंकर से मां पार्वती ने जिज्ञासा प्रकट की है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि मां भवानी विवाह के पश्चात कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के समीप बैठ करके भाव प्रकट करती हैं। जो मों पर प्रसन्न सुख राशि, हे भगवान, हे सुख की खान, यदि मुझ पर प्रसन्न हैं, जो मों पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जो मों पर प्रसन्न सुख राशि, तो जानी सत्य मोहि निज दासी। मुझे अपनी सेविका समझ करके तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, मेरे अज्ञान का हरण करिए, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। इन सबकी जिज्ञासाओं ने इन कथाओं को जन्म दिया है। इन जिज्ञासाओं के कारण, इसलिए साथियों, हम सबको जिज्ञासु बनने की आवश्यकता है। हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, ये कैसे हो गया, ये क्या क्यों हो गया, ये घटना कैसे घटी,
और जब उस जिज्ञासा के कारण हमारे मन में प्रश्न आता है तो साथियों उस प्रश्न के कारण ही हम सब निहाल हो जाते हैं। पर ध्यान रहे, आपके भीतर की जिज्ञासा आप किसी योग्य व्यक्ति के सामने प्रकट करिए, इसका बहुत सावधानी रखिए। अन्यथा आपके जिज्ञासा के भाव को जान करके अयोग्य व्यक्ति आपके मनोभाव का दुरुपयोग भी कर सकता है। पांडव में और कौरवों में कोई विशेष अंतर नहीं है। पांडव अपनी जिज्ञासा पितामह भीष्म के पास लेकर के जाते हैं और कौरव अपनी जिज्ञासा शकुनी के पास लेकर के जाते हैं। भीष्म पांडवों के मार्गदर्शक हैं, पर दुर्योधन का मार्गदर्शक कौन है? दुर्योधन का मार्गदर्शक शकुनी है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अपनी जिज्ञासा लेकर के शकुनी के पास गया, लेकिन पांडव अपनी जिज्ञासा लेकर कृष्ण के पास जाते हैं, पितामह के पास जाते हैं। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हमारी जिज्ञासा किसी समर्थ व्यक्ति के पास होनी चाहिए, है ना। एक मित्र था, उसने कहा भाई बहुत दिन से बुखार आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें? उसके मित्र ने कहा कि भाई रोज शाम को हम भी पीते हैं, तुम भी साथ में पिया करो। बोला पीने से बुखार चला जाएगा? मित्र ने कहा पीने से जमीन जायदाद चला गया तो बुखार किस चीज की, किस खेत की मूली है? अब ऐसे लोगों के सामने अपनी समस्या लेकर के जाओगे भैया तो फिर तो वो कल्याण ही कर देंगे। बुखार की समाधान की जिज्ञासा चाहिए तो वैद्य के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। अब बुखार का इलाज कराने शराबी के पास जाओगे तो वो वैसे ही समाधान करेगा। बात भी उसने सही कही। बुखार कौन सी बड़ी चीज है? यहाँ जिंदगी लोगों की समाप्त हो गई तो बुखार क्यों नहीं मिट जाएगा? तो इसलिए इसका भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। ध्रुव की जिज्ञासा नारद जी के पास गई, तब वो ध्रुव आसमान में सितारे बनकर के चमकने लगे। प्रहलाद की जिज्ञासा देवर्षि नारद के पास गई, तब वो प्रहलाद भक्तों के शिरोमणि बन गए। लेकिन साथियों, जब जिज्ञासा किसी गलत हाथ में चली जाती है तो व्यक्ति पतन के रास्ते पर चला जाता है। इसलिए हम जिज्ञासु बने, हम अपनी जिज्ञासा को प्रकट करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि हमारी जिज्ञासा कहाँ है, किसके सामने है। कोई योग्य गुरु हो, कोई समर्थ गुरु हो तो ही उसके सामने अपनी जिज्ञासा रखनी चाहिए। हर किसी के सामने जिज्ञासा रख देने से व्यक्ति केवल और केवल लाभ पाने की बजाय हानि का ही अनुभव करता है। इसलिए किसी समर्थ गुरु, किसी समर्थ सत्ता, किसी योग्य गुरु के पास अपनी जिज्ञासा लेकर के जाने की आवश्यकता है। जैसे लोग होंगे वैसा ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और जैसा मार्गदर्शन मिलेगा वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाएगा। इसलिए साथियों, जीवन में सही व्यक्तित्व से अपने जिज्ञासा का समाधान करिए, और सही व्यक्तित्व कौन है? केवल और केवल सद्गुरु है। गुरु से श्रेष्ठ मार्गदर्शक और कोई नहीं हो सकता। बस एक बार आ जा गुरुदेव की शरण में। किसकी शरण में अपनी जिज्ञासा लेकर के जाएं?